जब हम किसी भी मंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं, तो वह मंत्र कितने दिनों में प्रभाव दिखाएगा, यह एक निश्चित समय सीमा पर निर्भर नहीं करता। इसके प्रभाव को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। आज हम इनमें से 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है मंत्र की प्रकृति। मंत्र की ऊर्जा, उसकी ध्वनि तरंगें और वह किस देवी देवता से संबंधित है, ये सभी तत्व उसके प्रभाव को निर्धारित करते हैं। इसी के साथ हम आपको हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले मंत्रों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जानते हैं। शास्त्रों में 3 प्रमुख प्रकार के मंत्र बताए गए हैं: वैदिक मंत्र, शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्रों को प्रभाव दिखाने में कुछ समय लग सकता है, जबकि शाबर मंत्र तेजी से असर दिखाते हैं और आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। वैदिक मंत्रों की सिद्धि के लिए कई चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण 1.25 लाख जप का होता है। यहाँ हम मंत्र सिद्धि पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पर कि वैदिक मंत्र का प्रभाव कितने दिनों में दिख सकता है। वैदिक मंत्रों का प्रभाव दिखने में 1 से 3 महीने या उससे अधिक भी समय लग सकता है। इसमें संकल्प की शक्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी कार्य को संकल्प के साथ करते हैं, तो हमारी चेतना और ऊर्जा उस कार्य पर केंद्रित हो जाती है, जिससे वह कार्य शीघ्रता से सफल होता है। इसी प्रकार जब हम साधना में किसी मंत्र का जप संकल्प के साथ करते हैं, तो उसका प्रभाव जल्दी दिखाई देने लगता है। हमारे पास 5 शारीरिक स्तर होते हैं, जिनमें पहला है भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी और दूसरा है मानसिक शरीर या मेंटल बॉडी। तीसरा स्तर है भावनात्मक शरीर, जिसे हम इमोशन बॉडी कहते हैं। चौथा है ऊर्जा शरीर, जिसे आकाशीय शरीर या एनर्जी बॉडी कहा जाता है। 5वां और अंतिम स्तर है आध्यात्मिक शरीर, जिसे स्पिरिचुअल बॉडी के नाम से जाना जाता है। ये सभी 5 स्तर मिलकर एकीकृत होते हैं, और जब ये सभी संकल्प शक्ति के साथ एकजुट होते हैं, तो मंत्र की सिद्धि की प्रक्रिया को प्रबल बनाते हैं। यही संकल्प शक्ति का असली चमत्कार है। बड़े अनुष्ठानों और साधनाओं में संकल्प का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह मंत्र सिद्धि को गति प्रदान करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि बिना संकल्प के मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। नियमित और समर्पण भाव से लंबे समय तक मंत्र का जप करने से भी मंत्र जागृत और सिद्ध होता है। कई बार साधक को स्वयं भी इसका एहसास नहीं होता। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिन्हें साधना की विधियों का गहन ज्ञान नहीं होता, लेकिन अपने इष्ट देव के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ प्रतिदिन जप करते हैं। समय के साथ यह जप उन्हें सिद्धि का वरदान देता है, भले ही उन्हें इसका आभास न हो। मंत्र सिद्धि में कई महत्वपूर्ण कारक शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव, भैरव जी और हनुमान जी के मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्र वैदिक मंत्रों की तुलना में तेजी से सिद्ध होते हैं, विशेषकर नवरात्रि, शिवरात्रि, होली और दिवाली जैसे पवित्र अवसरों पर किए गए मंत्र जप त्वरित असर दिखाते हैं। यदि किसी को जल्द ही किसी बड़ी समस्या का समाधान चाहिए, तो शाबर मंत्र का जप अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तांत्रिक मंत्र कुछ विशेष साधनों और विधियों के साथ किए जाते हैं, जिनमें विशेष उपकरणों का उपयोग होता है और इनकी ऊर्जा अत्यधिक प्रभावशाली होती है। ये मंत्र भी शीघ्रता से सिद्ध होते हैं और तुरंत असर दिखाते हैं। साधक की अपनी ऊर्जा और उसकी आंतरिक कंपन भी मंत्र के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। साधक की मन की पवित्रता और संकल्प की दृढ़ता मंत्र के असर को बढ़ा देती है। यदि साधक का मन निर्मल और संकल्प मजबूत हो, तो बिना किसी विशेष विधि विधान के भी केवल एक दीपक जलाकर मंत्र का जप करने से शीघ्रता से परिणाम प्राप्त होते हैं और सिद्धि सुलभ हो जाती है।
लेकिन यदि सभी नियमों का पालन करने के बाद भी मन में संदेह हो, मंत्र के प्रति विश्वास में कमी हो या मन की शुद्धता में कोई कमी हो, तो मंत्र सिद्धि या उसका प्रभाव कमजोर हो सकता है। कई महान साधक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने गुफाओं या जंगलों जैसी निर्जन जगहों में साधना की है, जहां उनके पास कोई सामग्री नहीं होती। दीपक जलाने के लिए तेल या माचिस भी नहीं होती, लेकिन उन्हें इन बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके मन का दीपक प्रज्वलित होता है। उनका मन पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होता है और इसी कारण वे दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए विधि विधान महत्वपूर्ण होते हुए भी जब हम शुद्ध भाव और निर्मल मन से मंत्र में एकाग्र होते हैं, तो मंत्र का प्रभाव निश्चित रूप से होता है और साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। अब तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि साधना का प्रभाव कब शुरू होता है। इसके पीछे साधक के प्रारब्ध और संचित कर्मों की भी अहम भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति के संचित कर्म और प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। कई बार साधना करते हुए भी साधक को तुरंत मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखता, उसकी परेशानियां बनी रहती हैं और उसे लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है। वह सोचने लगता है कि मंत्र प्रभावी नहीं हो रहा या ईश्वर प्रसन्न नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके आराध्य, जिन पर आपकी अटूट आस्था है, आपकी साधना देख रहे हैं और सहायता कर रहे हैं। आपका मंत्र भी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म इतने अधिक होते हैं कि वे पहले समाप्त होते हैं, जिससे आपके भविष्य का मार्ग निर्मल बनता है। इसी कारण भौतिक स्तर पर प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। जब आपके संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं और सभी बंधन कट जाते हैं, तब मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव आपके जीवन में प्रकट होने लगता है और जीवन श्रेष्ठ और दिव्य बन जाता है। इसीलिए साधना में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी साधक को लग रहा हो कि उसे सफलता नहीं मिल रही, तो उसे बिना रुके अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। मंत्र का प्रभाव अवश्य दिखेगा और उसकी कृपा जीवन में महसूस होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।